तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट WBJ 2021। तो इसकी डेट्स तो अभी आई नहीं है, पर लास्ट ईयर 2 फरवरी को हुआ था और अभी तक डेट्स नहीं आई, तो लगता है डिले ही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना चाहिए ये, या फिर फेब एंड में, या फिर मार्च स्टार्टिंग के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो कुछ हम कह नहीं सकते कंफर्म। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी रैंक कुछ अराउंड 1000 आई थी और टोटल एस्पिरेंट्स होते हैं 125,000। तो पता ही लगा सकते हो कंपटीशन टफ है। मतलब लास्ट ईयर इतना था और इस साल भी इतना ही कुछ आसपास रहेगा। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है और तुम्हें वेस्ट बंगाल जाना पड़ता है ये पेपर देने के लिए। तो रीज़न्स जो WBJ देने के लिए चाहिए तुम्हें, बहुत सही रीज़न है। पहला तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सबने सुना ही होगा कितनी बढ़िया प्लेसमेंट है इसकी, और बहुत मतलब फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब 20-30 हज़ार में पूरी इंजीनियरिंग हो जाती है। तो इससे तो बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है ना। उसके बाद एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है इससे बहुत। मतलब तुम्हें आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे देना है और वहाँ का माहौल से एडजस्ट कैसे होना है, कंपटीशन से, और मतलब वहाँ के स्ट्रेस वगैरह को डील कैसे करना है, वो सब तुम्हें आ जाएगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी देने जाओ, बहुत सही चीज़ है। मतलब पेपर देने से कभी कतराना नहीं चाहिए। और ट्रिप हो जाएगी एक, अगर तुम वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हो, उससे आसपास रहते हो, दूर रहते हो, तो भी तुम्हें जाके देना चाहिए, क्योंकि तुम लोग बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में कहीं घूम नहीं पाते हो। तो इसी बहाने एक ट्रिप हो जाएगी। जैसे मैं गया था तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया था, बहुत बढ़िया ट्रिप करी थी, बहुत घूम के आया था। खूब बंगाली मिठाई खाई थी भाई साहब, बहुत सही होती है बंगाली मिठाई। और वहाँ पे जो स्पेशल रसगुल्ले होते हैं भाई साहब, वो हो बहुत सही चीज़ होती है वो। तो भाई जल्दी जाओ, मतलब जल्दी क्या, जब पेपर हो तभी जाओ। मतलब जाना चाहिए, ऐसे कतराना नहीं चाहिए। जब भी फॉर्म आए भर देना, ज़रूर जाना पेपर देने के लिए। NDA के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर तुम NDA के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसके मतलब 2 पेपर होते हैं इसके। तो NDA के हिसाब से भी 2 ही पेपर होते हैं उसमें भी। तो तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी 2 पेपर देने की, और बीच में मतलब बाहर निकल के फिर दोबारा दूसरे पेपर देने की, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। इसका एग्ज़ाम पैटर्न ये होता है कि 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं, 4 घंटे का टोटल होता है ना। पहला पेपर मैथ्स का होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 मार्क्स का होता है। दूसरे पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, 40-40 क्वेश्चन दोनों के होते हैं, और टोटल मार्क्स उसमें 100 होते हैं दोनों में, है ना। फिर उसके बाद इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, है ना। जैसे मैथ्स में तुम्हारी 75 क्वेश्चन का ब्रेक डाउन हो गया 50 + 15 + 10, है ना। 50 + 15 + 10। और फिजिक्स में 30 + 5 + 5, केमिस्ट्री में भी 30 + 5 + 5। अब देखो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है क्या। कैटेगरी 1 में सिंगल करेक्ट है ना। सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन मतलब एक सही आंसर करने का 1 मार्क मिलेगा, और बाकी हर गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। मतलब 0.25 इसलिए क्योंकि 1/4 नेगेटिव होती है। यानी अगर तुम्हारे 4 गलत हो गए तो तुम्हारा 1 मार्क कटेगा, और अगर तुम्हारे 2 गलत हुए तो तुम्हारे 0.5 कटेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम रहता है ना, 0.5 मार्क्स कटेंगे। अब चलते हैं कैटेगरी 2 के तरफ। कैटेगरी 2 भी सिंगल करेक्ट है इसमें, लेकिन तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे और कटेगा भी फिर 0.5 मार्क्स। अगर जैसे एक ऑप्शन गलत कर दिया तुमने, तो तुम्हारा मतलब जो भी अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स कटेंगे, लेकिन मिलेंगे भी 2 मार्क्स अगर सही हो गया तो। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया कैटेगरी यही है। फिर उसके बाद कैटेगरी 3 मल्टीपल करेक्ट होते हैं। इसमें भी सही क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सही करने के 2 मार्क्स मिलेंगे। वरना जैसे तुमने एक ऑप्शन सही करा और 3 ऑप्शन सही थे, तो 2 × 1/3 मार्क्स मिलेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे 4 ऑप्शन का था, उसमें से 3 ऑप्शन सही थे और तुमने 3 में से एक सही ऑप्शन लगा दिया, तो 2 × 1/3 मिलेगा। वरना तुम्हारे मार्क्स जो है कट जाएंगे। कट होने का भी वही सा मेरे ख्याल 0.5 मार्क्स ही कटेंगे तुम्हारे। उसके बाद बस इतना ही था, और तो कुछ खास था नहीं। मैं देखूंगा अगर मेरे को वीडियो वगैरह कुछ मिल जाएगी तो मैं वो लगा दूंगा। वरना WBJ बहुत सही एग्ज़ाम रहता है, तुम्हारा पहला एग्ज़ाम ही होता था।
पहले तो ऐसे जेईई मेन जनवरी में होता था तो वो पहला होता था, बाकी बढ़िया है, देने जाओ ज़रूर। ऑल द बेस्ट तुम्हें, और सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर देना। और आगे और वीडियोस लाते रहूँगा अलग अलग एग्ज़ाम्स पे। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा, मैं ना सिलेबस के बारे में बताना भूल गया, तो सिलेबस की इतनी कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस तो मतलब सेम ही रहता है सबका। बस ये है, रास्ते में जब तुम जा रहे हो, मतलब दूर दूर से कहीं जा रहे होते ना, तो रास्ते में पढ़ाई वढ़ाई करते रहना। मतलब मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया था, जैसे मैं ट्रेन से जब जा रहा था तो बहुत फ़ायदा हो गया था बीच में रास्ते में पढ़ने का। जो मैं पढ़ रहा था वो आ गया था एक्चुअल में पेपर में, तो मतलब फ़ायदा रहता है रास्ते में सिलेबस से पढ़ लेना। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही हुई जेईई मेन का, और कोई डिफरेंस तो है नहीं, पेपर पैटर्न में डिफरेंस है बस, बाकी तो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।